नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एनएसडीएल आईपीओ के बारे में। एनएसडीएल का आईपीओ खुलने जा रहा है और आज हम समझेंगे कि एनएसडीएल कंपनी क्या है, एनएसडीएल कंपनी क्या करती है, इसके बैलेंस शीट में क्या है या इसका जो फाइनेंशियल डेटा है वो क्या है, वो समझेंगे। और ये चीज़ समझेंगे कि एनएसडीएल का आईपीओ कब खुल रहा है और कब तक खुला रहेगा और कब इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। ये सब चीज़ हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और ये भी समझेंगे कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एनएसडीएल कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी डिपोजिटरी कंपनी है जो इन्वेस्टर को डिपोजिटरी या मतलब निवेशकों को डीमैट अकाउंट में पैसे जमा करने की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। एनएसडीएल का आईपीओ 31 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक खुला रहेगा। जिन इन्वेस्टर को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है वो 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में इन्वेस्ट कर सकता है। 4 अगस्त को आईपीओ का अलॉटमेंट होगा और 6 अगस्त को आईपीओ लिस्ट होगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की प्रोफाइल और आईपीओ की डिटेल जानने के बाद ही इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आज हम इस कंपनी के आईपीओ के बारे में समझते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल को भी जानते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 16,000 करोड़ है और कंपनी का रेवेन्यू मतलब कंपनी का प्रॉफिट 2024 से 2025 में 1420 करोड़ रुपए का हुआ है और कंपनी की ग्रोथ रेट जो 11.60% है, जो अच्छी ग्रोथ रेट मानी जाती है। अब समझते हैं कि आईपीओ के बारे में। जैसे आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 760 से 800 रुपए का और आपको एक लॉट में 18 शेयर्स मिलेंगे। आईपीओ का इश्यू साइज है वो 4011 करोड़ रुपए है। आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 रुपए करने होंगे, जिसमें आपको एक लॉट में 18 शेयर्स मिलेंगे। इन्वेस्टर का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि एनएसडीएल का आईपीओ आ चुका है, पर इस आईपीओ के साथ एक बहुत बड़ी चिंता जुड़ी हुई है जो इन्वेस्टर की चिंता को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है जिस दिन से एनएसडीएल का आईपीओ खुला था उसी दिन से लगातार एनएसडीएल का जो जीएमपी है वो लगातार गिर रहा है, जिसके कारण निवेशकों की चिंता लगातार बढ़ रही है। जीएमपी का मतलब है आईपीओ ओपन होने से पहले कंपनी के शेयरों में लेन देन करना। अगर जीएमपी का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो आईपीओ में प्रॉफिट होने की संभावना होती है और अगर कंपनी का जीएमपी डाउन ट्रेंड में होता है तो आईपीओ में लॉस होने के चांस है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जीएमपी कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन निवेशक जीएमपी के ट्रेड को देखकर अनुमान लगाते हैं कि कंपनी में या आईपीओ में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन एक बात तो तय है, लगातार गिरते जीएमपी को देखकर निवेशक हैं वो इस आईपीओ में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है इस आईपीओ में बहुत कम निवेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं। निवेशकों का जो रुचि है या जो निवेशक है वो कम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? एक तो इसका कारण था जीएमपी का लगातार गिरना। दूसरा कारण है क्योंकि कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो क्या है, ऑफर फॉर सेल है। मतलब आईपीओ के द्वारा जो पूंजी कंपनी के पास आएगी वो पूंजी कंपनी की नहीं होगी, वो सिर्फ पुराने जो निवेशक हैं उनके पास जो शेयर्स पहले से हैं वो अपने शेयर्स की हिस्सेदारी को बेचेंगे और वो शेयर्स की हिस्सेदारी बेचने के बाद में आईपीओ के द्वारा जितनी भी पूंजी कंपनी को मिलेगी तो वो पूंजी किसको जाएगी? जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको जाएगी और कंपनी को आईपीओ के द्वारा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जिससे निवेशकों को ये लग रहा है कि कंपनी के पास आईपीओ का एक पैसा भी नहीं आएगा और कंपनी का जो बिजनेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा या कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा और कंपनी की जो ग्रोथ है, आगे की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ने वाली नहीं है। इस कारण से भी जो निवेशक है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जीएमपी हमें क्या बताता है? जीएमपी आपको ये बताता है कि इस आईपीओ में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आईपीओ का जीएमपी लगातार गिर रहा है इसका मतलब है कि उस आईपीओ में प्रॉफिट की संभावना बहुत कम होती है। इस वजह से इन्वेस्टर हैं वो इस आईपीओ में
हिस्सा नहीं ले रहे हैं या प्रॉफिट की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो हमने आपके नॉलेज के लिए बनाया है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।